बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 फरवरी 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को आज 5वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हमला आवर हैं। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दीगर शहरों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का मीडिया और यूक्रेन की फ़ौज और दिफाई इदारे दावा कर रहे हैं कि खार्किव से मुल्हिका कई शहरों में रूसी अफवाज के हमलों को पसपा कर दिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन, रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का मीडिया और फ़ौज दावा कर रही है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों भी नहीं बल्कि हज़ारों फ़ौजी रूस के मारे गए हैं। तकरीबन 6000 से ज़ायद रूसी फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। ये यूक्रेन की वजारत दिफा का दावा है। 190 फ़ौजी गाड़ियाँ और टैंक भी तबाह किए गए हैं रूस के, ये भी यूक्रेन का दावा है। इसी तरह से 30 हेलीकॉप्टर और 30 जंगी जहाज़ भी मार गिराए गए हैं और भारी नुकसान रूस को इस जंग के अंदर पहुँचाया गया है। यूक्रेन का मीडिया और यूक्रेन की हुकूमत ये दावा कर रही है। नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रूस के हमले पसपा हो चुके हैं और रूस को यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि रूसी फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार भी किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, रूसी फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी तादाद 3000 से ज़ायद बताई जा रही है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि रूस ने जो एटमी पावर प्लांट हैं उन पर कब्जे की कोशिश की है, उसे भी नाकाम बनाया गया है और कोई भी यूक्रेन का पावर प्लांट वो या एटमी प्लांट वो रूस के कब्जे में नहीं गया है। और इसी तरह से फ़ौजी अड्डे और जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी ताहाल यूक्रेन ही के कंट्रोल में हैं, रूस के कंट्रोल में नहीं गए हैं। साथ साथ नाज़रीन, जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं उन्होंने रूस के फ़ौजियों से असलहा भी छीना है और वो असलहा वो रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रूसी असलहा रूसी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दावा यूक्रेन की वजारत दिफा, यूक्रेन के हुक्काम और मीडिया पर नशर हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बमबारी जारी है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो अलार्म हैं वो बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और कीव की चारों तरफ से जो रूसी फ़ौजें हैं वो हमला आवर हैं। कहा जाता है कि हज़ारों रूसी फ़ौजी इस वक्त कीव की जानिब पे जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उस पर चढ़ाई कर रही हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर से तवील उनकी कतारें बताई जाती हैं, लाइनें बताई जाती हैं। यानी 5 किलोमीटर तक जो रूसी फ़ौजें हैं वो नज़र आ रही हैं। इतना बड़ा काफ़िला कैपिटल कीव पर हमला आवरी के लिए तैयार है और रवाना हो चुका है। इसके मुकाबले में अगर हम रूसी मीडिया की बात करें तो रूस की जानिब से दावे ये सामने आ रहे हैं कि रूस कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और रूस ने यूक्रेन को शिकस्त से दोचार कर दिया है। यूक्रेनी फ़ौजी हथियार डाल दें, यूक्रेनी फ़ौजें रूस के सामने सरेंडर हो जाएं, उन्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ये दावे नशर हो रहे हैं। नाज़रीन, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रूस जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं उन पर हमला कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। जो ताज़ा तरीन तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौजें कैपिटल कीव की बिल्डिंग्स पर, इमारतों पर भी बमबारी कर रहे हैं और वहाँ से इनखला का अमल तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अगर बात करें कि रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवाने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर मामूली इजलास आज हो रहा है जिसके अंदर 190 से ज़ायद ममालिक शरीक हो रहे हैं और इस जंग के हवाले से बहस हो रही है, बातचीत हो रही है और तकरीबन दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर और तमाम ही ममालिक के अंदर रूस की जारियत की मज़म्मत हो रही है और रूस को हमला रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। रूस के ख़िलाफ़ बयानात सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर रूस मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के अंदर भी जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर हैं और रूस की हुकूमत के लोग भी और रूस की आवाम भी मुतफर्रिक है, मुंतशिर है कि ये हमला ठीक है या गलत है। अक्सर की राय ये है कि रूसी हमला ये गलत है और रूस के सदर पुतिन ने इस हवाले से गलती कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है
कि बेलारूस है जो रूस का पड़ोसी मुल्क है और यूक्रेन का भी पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर पहली मरतबा जंग शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो यूक्रेन का डेलीगेशन है जिसमें यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा हैं और यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के खुसूसी मुशीर हैं और दीगर आला हुकाम हैं, वो बेलारूस पहुँच चुके हैं। बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के आला हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में जो यूक्रेन की जानिब से पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि मुज़ाकरात तब ही संजीदा और नतीजा खेज़ होंगे जब रूस जंगबंदी करेगा, रूस अपनी फ़ौजें निकाले, रूस जंगबंदी करे और फिर उसके बाद संजीदा नोयत के मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये यूक्रेन की जानिब से बताया जा रहा है। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी यूक्रेन और रूस के आला हुकाम के दरमियान बेलारूस में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, यह नतीजा हम आपके सामने ज़रूर पहुँचाएँगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई रूस यूक्रेन के सामने सरेंडर हो चुका है, क्या वाकई यूक्रेन रूस को शिकस्त से दोचार कर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी सतह पर हमदर्दियाँ हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, क्योंकि यूरोप के तमाम ममालिक यूक्रेन की हिमायत में सपोर्ट में खुलकर सामने आ चुके हैं। यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को रज़ाकाराना तौर पर यूक्रेन के अंदर जो जंग है उसमें शिरकत की भी इजाज़त दे दी है और रज़ाकाराना तौर पर फ़िनलैंड से, स्विट्ज़रलैंड से, स्वीडन से, डेनमार्क से और इसी तरह से नासिकाम नॉर्वे से और दीगर यूरोपीय ममालिक से जो रज़ाकाराना जो सलीबी ईसाई जंगजू हैं वो यूक्रेन की मदद के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए नासिकाम हम ये बात बासानी कह सकते हैं कि रूस के ख़िलाफ़ यूरोप समेत दुनिया के तमाम ममालिक मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक हैं और रूस बेहद परेशान है और फंस कर रह गया है। नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूरोप के तमाम ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए जदीद तरीन असलहा भी पहुँचा रहे हैं, जिनमें मिज़ाइल्स हैं, जिनमें गोला बारूद हैं, स्ट्रिंगर मिज़ाइल्स हैं और इसी तरह से टैंक तबाह करने वाले आलात हैं और इसी तरह से इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। तो इसलिए यूँ अब लग रहा है कि रूस अपनी जंग को बंद करेगा और रूस अपनी फ़ौजें निकालेगा और रूस की जो कार्रवाई है इससे जो रूस को नुकसान हुआ है ये आने वाले कई सालों तक रूस के गले पड़ा रहेगा। सबसे बड़ा नुकसान रूस को नाज़रीन मुआशी तौर पर हुआ है, आलमी पाबंदियाँ लग गई हैं, रूस का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, रूस का बाइकआउट कर दिया गया है, रूस के जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस से यूरोपीय मालिक गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, रूसी एयरलाइंस पर परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और रूस के ख़िलाफ़ नाज़रीन किराम जो ताजर हैं उनके सरमाए और उनके जो असासे थे उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया है, मुंजमद कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल रूस के लिए काफ़ी परेशान कुन है और रूस इस हवाले से काफ़ी परेशानी में है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस यूक्रेन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस के पास 9 लाख के करीब जो फ़ौज है वो बताई जाती है और इसके मुकाबले में 2-2.5 लाख फ़ौज यूक्रेन के पास है। जो असलहा है वो रूस के पास ज़्यादा है। वो एटमी मुल्क है, यहाँ तक कि रूस ने एटमी फ़ोर्स को और इसी तरह से जौहरी फ़ोर्स को भी एक्टिव रहने की, हाई अलर्ट रहने की हुक्म दिया है कि किसी भी वक्त उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिस पर चाइना ने कहा है कि रूस को ये धमकी नहीं देनी चाहिए और रूस को इस हवाले से मुतमईन होना चाहिए और रूस को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो एटमी जंग छेड़े या एटमी हमला करे, इससे दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इस जंग को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक मुतहर्रिक हैं और मुख्तलिफ ममालिक अपने तौर पर राबते कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता भी हुआ था और इसी तरह से तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी यूक्रेनी हम मनसब से रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की 2 ऐसे मुल्क हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान इस जंग को रुकवाने के लिए कोशा हैं ताकि इस जंग से पूरा ख़ित्ता और पूरी दुनिया मुतासर ना हो और इस जंग की वजह से जो इंसानियत का बहरान है, क्राइसिस हैं, उनमें इजाफा ना हो। इस वजह से इस जंग को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ मालिक मुतहर्रिक हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा खबरें हैं, ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें ताकि लोग भी मालूमात और हक़ाइक़ हासिल करते रहें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।